नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल निर्ग्रोथ.com में। और आज हम लोग बात करेंगे आईसीएआर असिस्टेंट 2022 की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इस पे आप कोई एक वीडियो बनाइए कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है और इसमें प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है। इस दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो वैकेंसी आई है इसमें दो टाइप के पोस्ट होते हैं। जो आईसीआर में जो असिस्टेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आईसीआर हेडक्वार्टर में और एक होते हैं आईसीएआर के इंस्टीट्यूट में। यानी आईसीआर में आप देखते हो कि दो टाइप की वैकेंसी आई है असिस्टेंट की। जो हेडक्वार्टर में रहते हैं वो भी असिस्टेंट ही कहलाते हैं और जो इंस्टीट्यूट में रहते हैं वो भी असिस्टेंट ही कहलाते हैं। जैसे अभी आपको 400 प्लस सीट्स आई हैं तो उसमें अराउंड 70-80 सीट्स जो है वो हेडक्वार्टर वाली हैं और अराउंड रेस्ट ऑफ द सीट्स जो है वो इंस्टीट्यूट वाली हैं 390 के आसपास। तो इसमें क्या है कि जो हेडक्वार्टर में जिनकी पोस्टिंग होगी उनको 4600 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे होता है, लेवल 7 बोलते हैं इनको, उनको ये मिलेगा। और जो इंस्टीट्यूट में है उनको मिलेगा 4200 ग्रेड पे। अब इसमें क्या होता है कि ये जो वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट है ये एसएससी के थ्रू नहीं होता है, लेकिन ये इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो मोटा मोटी वैसा ही होता है आपको जो जैसा आई एसएससी के असिस्टेंट का होता है। तो इसमें अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको आईसीआर हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिलेगी, वो 4600 ग्रेड पे का होगा। और अगर आपकी रैंक नीचे आती है या आपका प्रेफरेंस नीचे है तो आपको इंस्टीट्यूट में मिलेगा जिसकी 4200 ग्रेड पे है। अगर आपको 4600 ग्रेड पे मिलता है तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है अराउंड, अगर आप घर लेते हो तो अराउंड 56,000 के आसपास बनेगी, 57,000। अगर आप घर नहीं लेते हो तो उस केस में जहाँ पे आप हो, जैसे अगर आप दिल्ली में हो तो अराउंड 18% जो है, सॉरी 26% आपको एचआरए मिलेगा। तो अराउंड आपकी 72 प्लस मान के चलो आप सैलरी आपकी इन हैंड होगी। और अगर आप इंस्टीट्यूट में लेते हो, अब इनके इंस्टीट्यूट जो है वो प्रॉपर पूरे इंडिया में जगह जगह फैले हुए हैं। जैसे आपको मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है, यूपी में है, बरेली में है, हरियाणा में है, करनाल में है, नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में भी है, एनआरसी लीची करके है इनका एक इंस्टीट्यूट, बिहार मुजफ्फरपुर, पटना में है। तो पूरे इंडिया में मोर देन हंड्रेड्स ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है अगर आप असिस्टेंट इन इंस्टीट्यूट बनते हो तो। और अगर आप असिस्टेंट इन आईसीआर हेडक्वार्टर बनते हो तो ऐसे केस में आपको जो पोस्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में मिलेगी। तो ये एक फ़ायदा है अगर आपको हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होती है। लेकिन दूसरी जो बात है कि इसमें काम कैसा है, काम जो है वो आपको क्लरिकल लेवल का काम है। मतलब आप गवर्नमेंट सेटअप में क्या होता है कि एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट जो होते हैं ये सब लोग एओ को रिपोर्ट करते हैं, या बड़े इंस्टीट्यूट में है तो सीएओ होगा या एसएओ होगा, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा। और एओ के जस्ट नीचे डबल एओ होता है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे क्या होगा कि आपको ये डबल एओ जो होता है वो 4600 ग्रेड पे का होता है, वो उसको आप रिपोर्ट करोगे। और अगर डबल एओ कहीं नहीं होगा तो एओ को भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ होता है सेटअप। और काम जो है वो है, मतलब इंस्टीट्यूट में क्या है कि आपको मंडे टू सैटरडे 6 डे वर्किंग है, संडे को ऑफ है, और सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को ऑफ रहता है। हेडक्वार्टर में डिफरेंट है, अगर जहाँ पे 5 डे वर्किंग है वहाँ पे टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, 9:30 to 6। और जहाँ पे 6 डे वर्किंग है वहाँ पे आपको 10 to 5। काम वही है, आप यू आर द वन हु विल प्रिपेयर द फाइल। आपको फाइल तैयार करनी है, अपने सुपीरियर्स के सामने रखनी है और सारी फैक्ट सारी इंफॉर्मेशन लानी है और उस पर वो डिसीजन लेंगे। तो इसमें आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही अच्छा कोई जॉब नेचर होगा, क्लरिकल नेचर का जॉब है। और इसमें क्या है कि प्रमोशन भी काफ़ी अच्छे नहीं है। मतलब जैसे आपको क्या है कि 2011 में
एक बैच, और फिर 2017-18 में एक बैच ऑलरेडी है जो असिस्टेंट बन चुका है। तो जब तक वो डबल एओ नहीं बनते या एओ नहीं बनते तब तक आप असिस्टेंट के रूप में ही काम करते रहेंगे। तो और बहुत जगह तो ऐसा है कि आप एज ए असिस्टेंट भी रिटायर कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जहाँ, जैसे आपको आईवीआरआई बरेली है, जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे ऊपर के पोस्ट भी कम हैं, वहाँ पे तो आप, ये भी हो सकता है कि आप एज ए असिस्टेंट, आपको एमएससीपी मिलेगा, आपका 4200, 4600, 4800, 5400 ये होगा, लेकिन आपकी पोस्ट जो है वो ऑफिसर वाली नहीं बनेगी। लेकिन कहीं कहीं, इसलिए आप जब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे, अगर आप मान लो आपको आईसीआर एचक्यू नहीं मिल रहा है, आपको इंस्टीट्यूट में ही जाना है, तो आप कैसा इंस्टीट्यूट में जाओ ताकि आपकी प्रमोशन एस्पेक्ट जो है बेटर हो। क्योंकि आईसीआर इंस्टीट्यूट में क्या है कि आपको 4200 ग्रेड पे तो मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी इंस्टीट्यूट में क्या है कि आपको प्रमोशन जल्दी मिल सकता है, कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और इसके अलावा असिस्टेंट से डबल एओ, जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 4600 ग्रेड पे जो इंस्टीट्यूट में होते हैं, उसके लिए एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होता है। तो उस एग्ज़ाम को दे के वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करके भी आप डबल एओ बन सकते हो, लेकिन वो सीटें काफ़ी कम हैं। तो अगर मैं बोलूँगा कि प्रमोशन के मामले में ये जॉब जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको, जैसे एसएससी में क्या है कि एसएससी में तो भी प्रमोशन मिलती है मिनिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे प्रमोशन बहुत ही ब्लीक है, बहुत ही स्लो है, कहीं कहीं प्रमोशन नहीं है, ठीक है, स्टैटिक हो गया है कैडर ऊपर से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी होंगी। हाँ, लेकिन अगर आप, आपका ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप एक बार असिस्टेंट बन के चले गए, मान लीजिए कि आप बरेली के हैं, आपने बरेली में ले लिया आईवीआर बरेली, आप वहीं, आपका होम टाउन है, आप जिंदगी भर आप वहीं रहोगे अनटिल अनलेस आप एओ नहीं बनते हो, क्योंकि एओ से ही आपका प्रमोशन ट्रांसफर वगैरह स्टार्ट होता है एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और असिस्टेंट जो है वो डबल एओ का फीडर कैडर है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि जो सीनियरिटी है वो ऑल इंडिया नहीं है, यानी जैसे मान लो कोई वैकेंसी अराइज होती है अगर किसी इंस्टीट्यूट में एओ की, तो वो पूरे डबल एओ की, तो वो पूरे इंडिया के असिस्टेंट को कंसिडर नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट को कंसिडर करते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा इंस्टीट्यूट चुनना चाहिए जहाँ पे एओ की जो वैकेंसी है, वो डबल एओ की वैकेंसी अगर आती है प्रमोशन कोटा में, तो आपको वो जल्दी मिल पाई, यानी आपके ऊपर कितने लोग असिस्टेंट हैं ये सब आपको देख के वो चुनना चाहिए। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? एग्ज़ाम पैटर्न, पहला एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें आपको क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल रहते हैं। लास्ट टाइम जब ऑर्गेनाइज किया गया था, क्वेश्चंस एसएससी लेवल से नीचे रहता है, बहुत डाउन होता है। हाँ, लेकिन इसका मेंस जो है वो सब्जेक्टिव होता है, और जो सब्जेक्टिव होता है उसमें ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं। इंटरव्यू इसमें नहीं होता, यानी एग्ज़ाम जो मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के मार्क्स पे, यानी इसमें पहला टीयर जो होता है टीयर 1 होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे, उस बेसिस पे आपको इसका टीयर 2 यानी मेंस बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है, वो लिखना है। उसमें आपको जीएस से क्वेश्चन आएंगे, उसमें रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, उसमें एक एस्से भी लिखने को रहेगा, ज़्यादातर एस्से एग्रीकल्चर के ऊपर आएगा, एक टॉपिक तो रहेगा ही, तो आप एग्रीकल्चर टॉपिक को तैयार कर लीजिए, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और उसी के, मतलब जो टीयर 2 एग्ज़ाम है उसी के बेसिस पे ये बहाली होती है, डिस्क्रिप्टिव। और लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको घर वगैरह मिल, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट जो हैं उनके अपने अपने फ्लैट्स हैं, अपने क्वार्टर्स हैं, तो आपको रहने की सुविधा मिलेगी। जैसे आपको किसी भी आप कोने में चले जाओ तो इनके अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस हैं, तो गेस्ट हाउस की फैसिलिटी आपको मिलेगी। ये सब चीज़ें आईसीआर का अच्छा है, लेकिन ये प्योर गवर्नमेंट नहीं है, आपको हमेशा ऑटोनोमस, एज ए ऑटोनोमस है, तो ये आप ऑल्दो ग्रेड पे है, लेकिन ये प्योर गवर्नमेंट में कंसीडर नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। और इसके अलावा मैं बोलूँगा कि ये अच्छा जॉब है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर जो है उसकी थोड़ी सी, मतलब जब तक आप एओ नहीं बनते हो या सीईओ नहीं बनते हो तो ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा तवज्जो नहीं है इस एग्जाम, इस इंस्टीट्यूट में, इस जॉब प्रोफाइल में। और अगर आप मतलब कहीं और असिस्टेंट हो, ठीक है,
तब आप इस जॉब की तैयारी नहीं करो। लेकिन अगर आप एलडीसी हो या मतलब उससे नीचे, या अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, या अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो और आप चाहते हो कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, सिविल सर्विसेज की या स्टेट पीसीएस की, तब आप इस जॉब के लिए फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि इस जॉब में इसका फ़ायदा है। तो कुल मिला जुला के ये जॉब अच्छा है, और मैं इसे आउट ऑफ 10 जो है, मैं बोलूँगा कि आउट ऑफ 10 7.5 दे सकता हूँ मैं इसको, इस जॉब को। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अ, कुछ चीज़ें और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं वो ये हैं कि आप इस जॉब में आईसीआर हेडक्वार्टर में लोगे तो दिल्ली में रहोगे, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, घर भी मिल सकता है, दिल्ली में भी घर मिलता, नहीं मिलेगा तो आपको अच्छा खासा एचआरए मिलेगा 26%। और अगर इंस्टीट्यूट में जाते हो तो इनके अलग अलग नॉर्म्स हैं। और हाँ, इसमें ट्रेनिंग भी होगी आपकी। ट्रेनिंग आपकी वहीं पे होगी जहाँ पे एसएससी वालों की होती है, दिल्ली में आईएसटीएम में होगी ट्रेनिंग 1 महीने की, और उसके बाद आपका प्रोविजन कंफर्म होगा। तो कुल मिला जुला के ये जॉब अच्छा है, आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। खासकर ये मत सोचिए कि एसएससी वालों को इसमें एज है, क्योंकि आपको जो इसका जो टीयर 2 होता है वो सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को एज होता है जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन या यूपीएससी एग्जामिनेशन या ऐसे किसी एग्जामिनेशन में तैयारी की हो, तो उनको इसमें एज मिलता है। और बाकी इस जॉब के बारे में अगर आप और कोई अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी कोई भी अपडेट आएगा एग्ज़ाम स्ट्रेटजी वगैरह पे भी, इस पे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।